नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पर सिपाही भर्ती से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है और ध्यान दीजिएगा कि इसके बारे में जो जानकारी है ये आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपीआरपीबी की, इसी में सामान्य प्रश्न के अंतर्गत दिया गया है। और साथ ही साथ एक लेटेस्ट अपडेट और भी निकल कर सामने आ रही है कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये अभ्यर्थियों की मांग पर किया गया था और अभ्यर्थियों ने मांग करी थी कि उनको 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। फिलहाल बोर्ड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और इसके बारे में जो केंद्र व्यवस्थापक हैं और जो अन्य संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं। और देखो, एक बड़ी खबर यहाँ पर और भी निकल कर आ रही है कि बोर्ड ने परीक्षा केंद्र, तिथि अथवा शिफ्ट परिवर्तन करने से मना कर दिया है। बोर्ड ने सूचित किया है कि केंद्र, परीक्षा तिथि और शिफ्ट का निर्धारण अंतिम है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा और ना ही कोई प्रत्यावेदन इसके बारे में लिया जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अलग से रफ शीट दी जाने की मांग भी की गई थी, तो बोर्ड ने कोई अन्य रफ शीट नहीं देने की बात कही है। तो यहाँ पर रफ शीट देने का अनुरोध भी बोर्ड ने खारिज किया है और आपको 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और इसी बीच एक खबर और भी निकल के आ रही है कि जो अभ्यर्थी इस पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनको आने जाने के लिए बिल्कुल मुफ्त में, यानी कि अगर आप रोडवेज में यात्रा करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षार्थी, तो उनको फ्री यात्रा दी जाएगी, यानी कि उनका जो भाड़ा है, जो किराया है, वो नहीं देना होगा। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी परिवहन निगम की बसों में 22 से लेकर 26 अगस्त तक और 29 से 1 सितंबर तक फ्री यात्रा कर सकेंगे। इसके बारे में जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है कि किस प्रकार से आपको ये जो फ्री में यात्रा है कैसे मिलेगी आपको। तो देखो, ये पूछा गया था कि मुझे परीक्षा देने हेतु तो निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा कैसे अनुमन्य होगी। तो कहा गया है कि अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पत्र तथा फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाने पर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन बस, यानी कि जो रोडवेज की बसें हैं, उसमें परीक्षा केंद्र के जनपद तक निःशुल्क आने और जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपने एडमिट कार्ड का, जैसे जब आप जा रहे हैं तब भी आपको 2 कॉपी रखनी पड़ेगी, एक कॉपी आपको ड्राइवर या कंडक्टर को जमा करनी पड़ेगी। तो इस हेतु अपने प्रवेश पत्र की, एडमिट कार्ड की 2 अतिरिक्त प्रतियां आपको अपने पास रखनी होंगी, जिन्हें बस के परिचालक कंडक्टर को देने के बाद ही आपको ये सुविधा मिल पाएगी। तो आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसकी 2 एक्स्ट्रा कॉपी करवा लीजिएगा, फ़ोटो कॉपी, और वो फ़ोटो कॉपी जब आप देंगे तो आप मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में। तो चलो, ये एक अच्छी खबर है कि अभ्यर्थी जो हैं उनको 5 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल रहा है और रोडवेज की बसों में उनको मुफ्त यात्रा करने के लिए यहाँ पर प्रावधान भी किया गया है। तो आप मुफ्त में अपनी परीक्षा दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और भी महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर है कि देखो, एक श्री राम आईएएस है जो कि दिल्ली में काफ़ी बड़ी कोचिंग संस्था है। इस पर 3 लाख रुपए का मतलब चार्ज किया गया है, फ़ाइन लगाया गया है, पेनाल्टी लगाई गई है। और उसकी वजह क्या है? तो श्री राम आईएएस के ऊपर 3 लाख रुपए का यहाँ पर जो फ़ाइन लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि इन्होंने जो विज्ञापन दिया था वो मतलब कुछ ज़्यादा ही था, तो इसीलिए ये फ़ाइन इन पर लगाया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंस्ड दैट द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA हैज़ फाइंड श्री राम आईएएस ए कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 3 लाख रुपए। और इन्होंने 2 बातें कही थी जो कि भ्रामक थी और उसी लिए ये चार्ज इन पर किया गया है। पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा था कि वी आर नंबर 1, ठीक है, और इन्होंने कहा था कि 200+ सिलेक्शन इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022। तो इन्होंने कहा था कि 2022 की जो यूपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें हमारे संस्थान से 200 से ज़्यादा सिलेक्शन हुए। एंड वी आर इंडियाज़ नंबर 1 प्रेस्टिजियस यूपीएससी आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो दोनों लाइन को यहाँ पर मिसलीडिंग पाया गया, यानी कि इन्होंने अपने संस्था का एक तरीके से गलत तरीके से प्रमोशन किया है और इसी के लिए इनको 3 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ी है। तो मतलब ये अच्छी बात है कि जो कोचिंग संस्थान फेक न्यूज़ देते हैं या फिर गलत प्रचार करके अभ्यर्थियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अगर उन पर ऐसी कार्रवाई हो रही तो निश्चित तौर से ये आगे चलकर कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि इनको कुछ अचीवमेंट्स, उपलब्धियां प्राप्त हों और ये वाकई अपना नाम लिखवा सकें। अदरवाइज ऐसे फेक तरीके से अगर नाम लिखवाएंगे तो इन पर पेनाल्टी होगी। इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऐसे संस्थानों के बीच में।
और फिलहाल फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप LIC एजेंट बन सकते हैं। बहुत सारे लोग आपसे कहते होंगे कि आप LIC में काम करिए, लेकिन LIC में अगर आप काम करते हैं तो आपको पैसा कितना मिलता है, तो यहाँ पर LIC ने खुद ही बताया है कि अलग अलग स्टेट में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर एवरेज की बात की गई है कि ऑन एवरेज जैसे मान लेते हैं कि 10 लोग हैं तो कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, लेकिन सबकी जो इनकम है जोड़ के 10 से भाग दी जाती है, वो एवरेज निकलता है, औसत, वो यहाँ पर बताया गया है। आप काम करेंगे, अगर आपका जो कमीशन है वो ज़्यादा बन रहा है, आपने ज़्यादा पॉलिसीज़ बेची हैं तो आपका कमीशन भी ज़्यादा बनेगा। अगर आपने कम पॉलिसी बेची है तो आपका कमीशन भी कम बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपने कितनी पॉलिसी बेची है। लेकिन ऑन एवरेज कितना पैसा मिल जाता है अगर आप LIC के एजेंट बन जाएं तो देखो यहाँ पर एक खबर निकल के सामने आ रही है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो LIC है, LIC के एजेंट्स, पहली बात ये है कि भारत में इस समय बहुत बड़ी संख्या में LIC के एजेंट हैं। भारत में करीब इस समय 13,90,000 मतलब 14 लाख के आसपास तो एजेंट हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 1,84,000 से ज़्यादा LIC एजेंट हैं। और यूपी में अगर आप हैं, अगर आप LIC एजेंट बनते हैं तो आपकी जो औसत कमाई है वो लगभग 12,000 रुपये है, 11,887 मतलब लगभग 12,000 रुपये है। और बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो वहाँ पर भी लगभग 1,61,000 से ज़्यादा एजेंट हैं। उनकी जो औसत कमाई वो 14,000 मतलब 15,000 के आसपास है। तो यूपी में 12,000, महाराष्ट्र में 14,000, बंगाल में 1,19,000 एजेंट हैं और उनकी जो औसत कमाई है वो लगभग 13,500 रुपये है। और अगर देखा जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, NCR जैसे राज्यों में LIC एजेंटों की संख्या जो देखो सबसे ज़्यादा जो कमाई हो रही है ना वो अंडमान निकोबार में हो रही है, क्योंकि अंडमान निकोबार में क्या है कि वहाँ पर LIC एजेंट की संख्या सबसे कम है, मात्र 273 एजेंट ही है वहाँ पर। और यही वजह है कि उनकी कमाई वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो सबसे कम कमाई है, यहाँ पर 12,731 एजेंट हैं, मतलब ज़्यादा एजेंट हैं तो कमाई कम है। यहाँ पर लगभग 10,000 रुपये मंथली लोग कमा रहे हैं। तो देखो ये जो आंकड़े हैं ये मैंने बताया ना कि ये औसत के लिए हैं। अगर आप वाकई कमाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप आराम से 15,000 रुपये, 20,000 रुपये तक कमा सकते हैं। ये आपकी मेहनत और आपने कितनी पॉलिसीज बेची हैं इस पर डिपेंड करता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बता दें आपको कि कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे कि अगर आप कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं, पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हर साल वैकेंसी आती है और यहाँ पर जो भर्ती होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है। तो लगभग जितने भी ज़िले हैं जहाँ पर भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं वहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पर एक साथ 4 जिलों में वैकेंसी है। चारों के बारे में बात करेंगे कि लास्ट डेट कब है। और सबसे पहले तो 2-3 बातें आपको क्लियर कर दें कि अगर आप कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में टीचर के तौर पर नौकरी करना चाहते हैं तो महिला होना आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ ये सीटें महिलाओं के लिए होती हैं। सभी सीटें, चाहे वो पूर्णकालिक शिक्षिका हों, चाहे वो अल्पकालिक हों, चाहे रसोइयाँ हों, चाहे चौकीदार हों, ये सभी सीटें महिलाओं के लिए होती हैं। उम्र सीमा होती है यहाँ पर 45 साल तक और कोई परीक्षा नहीं होती है। आपको अपना फॉर्म जो रजिस्ट्री होती है पंजीकृत डाक से भेजना होता है, जो कि लास्ट डेट तक पहुँच जाना चाहिए। इसके बाद आपका एकेडमिक के आधार पर आपके मेरिट जो है बनाई जाती है और फिर आपको बुला के नियुक्ति प्रदान कर दी जाती है। और अगर आप पूर्णकालिक शिक्षिका के तौर पर चुनी जाती हैं तो आपको कितना पैसा मिलता है, तो ये मिलता है 24,200 रुपये। और ये नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ लेंगे तो बाकी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आप यहाँ देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धौली प्याऊ मथुरा से ये वैकेंसी आई हुई है, जहाँ पर 28 अगस्त तक अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। और अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पंजीकृत डाक से रजिस्ट्री से अपना फॉर्म भेजना है, जो कि 28 अगस्त 24 की सांय 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। और फुल टाइम टीचर में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विषय के बारे में यहाँ पर वैकेंसीज हैं। और एलिजिबिलिटी वही रहती है कि संबंधित विषय में आपका स्नातक हो प्लस आपने TET का पेपर 2 पास किया हुआ हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। मंथली आपको 24,200 रुपये मिलेंगे यहाँ पर। और पार्ट टाइम टीचर कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा, कला, क्राफ्ट वाला है। तो इसमें आपको जो पार्ट टाइम टीचर की बात हो रही है तो इसमें जो 10,780 रुपये मंथली आपको मानदेय मिलता है। लेखाकार महिला के लिए 12,100 रुपये और चपरासी चौकीदार के लिए 6,325 रुपये हैं। रसोइयाँ, मुख्य रसोइयाँ के लिए लगभग 7,590 रुपये हैं और सहायक रसोइयाँ के लिए है 5,693 रुपये।
तो यही स्किल रहती है ऑल ओवर यूपी का कोई भी ज़िला हो, आपको पैसे इतने ही मिलेंगे, एलिजिबिलिटी यही रहेगी। बस यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस किस जनपद में लास्ट डेट जो है वो, अभी तो पीलीभीत के बारे में मैंने आपको बताया था, जब भी कोई वैकेंसी आती है आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो बिल्कुल शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ज़िला बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में आवेदन करने की लास्ट डेट 30 अगस्त तक है और ये विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है। सारे नोटिफिकेशन मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, जाकर देख लीजिएगा और थोड़ी जानकारी भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप डिस्क्रिप्शन या जो पहला कमेंट है वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मतलब किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है और नोटिफिकेशन डाउनलोड लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो बुलंदशहर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 30 अगस्त तक शाम 5 बजे तक आपको अपना फॉर्म भेजना है। और ये जो नोटिफिकेशन होता है इसी में नीचे देखिए फार्म में दिया गया है, तो फार्म आपको यहीं से प्रिंट लेना है या तो चाहें तो आप साफ हाथ से भी लिखकर A4 साइज़ में अपना फॉर्म तैयार कर सकते हैं। तो बुलंदशहर में कितनी वैकेंसीज हैं, वही हैं कि पूर्णकालिक के लिए हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी और विज्ञान के लिए वैकेंसी है। अंशकालिक में स्काउट गाइड, इसके अलावा कला, क्राफ्ट, संगीत और कंप्यूटर प्रशिक्षित स्नातक के लिए है। इसके अलावा उर्दू शिक्षक के लिए भी पद है इसमें, जिसमें सैलरी 14,520 रुपये रहेगी। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार के लिए पद है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है, बुलंदशहर हो गया आपका, अगली वैकेंसी मथुरा से है। तो मथुरा में जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको यहीं से स्टार्ट ही किया था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फुल टाइम टीचर में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, कंप्यूटर और बाकी जो पद हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो लखनऊ में लास्ट डेट 21 अगस्त है, अभी आपका फार्म एक्सेप्ट हो जाएगा आसानी से। तो लखनऊ में जो है ना ये वैकेंसी आप नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। थोड़ा सा बड़ा रफ इन्होंने जो है अजीब तरीके से इसको पब्लिश किया है। पूर्णकालिक शिक्षिका में विज्ञान के लिए पद है। एज लिमिट रहती है 25 से 45 साल, ये मैंने आपको बताया था। और एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख पाएंगे। पूर्णकालिक शिक्षिका में विज्ञान, गणित और भाषा के लिए पद है। इसके अलावा सामाजिक विषय के लिए भी पद है। अंशकालिक में कला, क्राफ्ट और कंप्यूटर के लिए पद है। ठीक है, इसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका में शारीरिक शिक्षा के लिए भी पद है। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार और चपरासी के लिए भी पद है। तो लखनऊ में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है। एज लिमिट वही रहेगी 25 से लेकर 45 साल तक। और जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे उनको छूट भी मिलती है यहाँ पर। सभी पदों पर महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगी। ठीक है, बाकी जो आपका कट ऑफ बनता है तो उस पर मैंने एक वीडियो बना दिया था पहले ही। आपका जो कट ऑफ होगा वो आपके एकेडमिक की बेस पर बनता है। बलरामपुर में लास्ट डेट 25 अगस्त है। बलरामपुर की ये वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा तरीके से इसको बनाया गया है। तो पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए भी यहाँ पर पद है, जैसे कि भाषा में है, सामाजिक विषय में है, विज्ञान में और गणित में पद है। कला, क्राफ्ट, संगीत के लिए अंशकालिक शिक्षिका, कंप्यूटर और स्काउट गाइड के लिए पद है। बाकी लेखाकार, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी के लिए पद है। तो यहाँ पर सारी जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में समराइज़ कर दिया है मैंने। आवेदन आपको हर जगह मतलब फॉर्म लेना है। फॉर्म लेने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना होगा, उसको भर के रजिस्ट्री से भेजना है कि लास्ट डेट तक वो वहाँ पर पहुँच जाए शाम 5 बजे तक। और लगभग जिस भी जनपद में वैकेंसी आई हुई है तो उस जनपद का नाम आगे NIC लिख कर आप सर्च करेंगे तो फिर जैसे कि आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, ये मोर वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा नोटिसेस रिक्रूटमेंट। बस इसी पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला कॉलम दिखने लगेगा। ठीक है, बाकी सारे लिंक्स और नोटिफिकेशन डाउनलोड लिंक सब मैं आपको दे रहा हूँ। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे देख पाएंगे। और सारे नोटिफिकेशन की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।